हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो, अब हमें क्या करना है कि हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड में देखो बच्चों होता क्या है, एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है, एक किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, यानी कि अपनी इक्वेशन से बाहर करना है। ठीक है, जब एक वेरिएबल निकल जाएगा तो एक ही वेरिएबल बचेगा, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर जो एक वेरिएबल का वैल्यू आएगा उसको किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे, वहां से हमारा क्या आ जाएगा, दूसरे वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई। फर्स्ट पार्ट है हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो देखो भाई, इसको सॉल्व करते हैं अब। तो सबसे पहले इक्वेशन की नंबरिंग करेंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 इक्वेशन नंबर 1, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल कर लो, या तो y को इक्वल कर लो या फिर x को इक्वल कर लो। तो देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर खाली x है, तो भाई क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी एज इट इज ही रहेगी, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब देखो, अगर मैं प्लस करता हूं तो 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 4x, और प्लस का 2y माइनस का y कितना बचा, माइनस का y। यानी कि अगर मैं इसको ऐड करता हूं दोनों इक्वेशंस को, तो हमारा फिर दोबारा से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो माइनस प्लस माइनस, और जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नीचे वाली जो हमारी इक्वेशन है, यानी इक्वेशन नंबर 2 है जो हमारी, उसके हर एक टर्म का साइन चेंज करना है। ठीक है, तो देखो ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, तो ये कट गया भाई हमारा। 2y प्लस 3y कितना हो गया, 5y। 10 माइनस 4 करेंगे तो कितना बनेगा, 6। तो यहां से हमारा y का वैल्यू बना 6/5। ठीक है, तो y का वैल्यू हमारा निकल गया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो अब हमें क्या करना है, तो ये y का वैल्यू निकला है, इस वैल्यू को जो भी इक्वेशन आपको इजी लगे उसमें पुट कर दो। तो अब हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और y की जगह क्या पुट करना है, 6/5। तो ये हमारा बन जाएगा x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5। अब ये 6/5 इस तरफ प्लस का है तो उस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का। x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। अब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 5, ये हमारा बन जाएगा 5 5 ज़ा 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 करेंगे तो 19/5। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन निकला वो क्या निकला, x का वैल्यू 19/5 एंड y का वैल्यू 6/5। तो हम लिख देंगे सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 19/5 एंड y इक्वल्स टू 6/5। सेकेंड पार्ट है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन का नंबरिंग करेंगे। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 इक्वेशन नंबर 1, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो हमें किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल करना है। देखो अगर मैं x को इक्वल करता हूं तो ये 3 है, ये 2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी हमारे लिए थोड़ा सा सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये y 4y है, यहाँ पर कितना है, 2y है, तो यानी कि अगर मैं क्या करूँ, सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा 4y बन जाएगा। देखो अब क्या बना, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर जो हमारी फर्स्ट है उसको तो एज इट इज ही लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 2 ज़ा 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब देखो
एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है वो देखो ध्यान से। प्लस का 4y है, माइनस का 4y है, अगर ऐड करेंगे तो डायरेक्ट ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 7x इक्वल्स टू 14, और यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ गया 14/7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो x का हमारा कितना वैल्यू आ गया 2। अब x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी आपको इक्वेशन इजी लगे उसमें x का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। देखो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ठीक है। और x की जगह पे क्या पुट करना है, हमें 2 पुट करना है, ठीक है। तो भाई ये हमारा बन गया 2 2 जा 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो अब ये प्लस का 4 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 2 माइनस 4। तो ये हमारा बन गया भाई माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 2। तो माइनस से माइनस कट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ से जो हमारा y का वैल्यू निकला वो कितना निकला 1। तो x का और y का वैल्यू हमारा निकल गया, तो हमारा सॉल्यूशन क्या बना, सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। थर्ड पार्ट है हमारा 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, ठीक है भाई। इसको भी हमें एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो देखो अब कैसे करेंगे। तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे और सिंपल फॉर्म में इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बन गया, 3x माइनस 5y, ये माइनस का 4 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन को देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो भाई किसी भी एक वेरिएबल को हमें इक्वल करना है, तो यहाँ पर देखो 3x है, यहाँ पर देखो कितना है 9x है, तो फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 3। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इक्वल्स टू 3 4 जा 12, ठीक है। सेकेंड वाली इक्वेशन एज इट इज 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब देखो भाई प्लस करना है या माइनस करना है, तो देखो प्लस का 9x है, प्लस का ही 9x है, और 9 को ही हमें एलिमिनेट करना है, तो यानी एक का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो साइन चेंज कब होगा, जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो 9x से 9x एलिमिनेट हो गया हमारा, तो ये हमारा बच गया माइनस 13y इक्वल्स टू 5, और यहाँ से हमारा y का वैल्यू बना y इक्वल्स टू माइनस 5/13। तो x का वैल्यू तो निकल गया, अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जो भी इक्वेशन आपको इजी लगे उसमें y के वैल्यू को पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब y की जगह पर हम पुट करेंगे माइनस 5/13, 3x एज इट इज माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इक्वल्स टू 4, तो ये हमारा बन गया 3x, ये माइनस माइनस का प्लस, 5 5 जा 25/13 इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब ये 25/13 प्लस का है, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13। तो अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा बन गया भाई, एलसीएम हमारा आएगा कितना 13, 13 4 जा 52 माइनस 25, ये हमारा बन गया 27/13, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, 3x के इक्वल है, तो ये 3 मल्टीप्लाई का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 27/3 इंटू 13, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो x का वैल्यू हमारा आ गया 9/13,
13। ठीक है, x का भी वैल्यू निकल गया, y का भी वैल्यू निकल गया, और यही हमें निकालना था, यानी कि यही क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। तो हमारा सॉल्यूशन बन गया x इक्वल्स टू 9/13 एंड y इक्वल्स टू -5/13। फोर्थ पार्ट है हमारा x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, क्या लिख सकते हैं, x/2 फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1/1, और यहाँ से क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना आया, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का x के साथ मल्टीप्लाई 3x, प्लस 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 2 जा 4y इक्वल्स टू 6 को 1 के साथ करेंगे तो 6 से आएगा माइनस का 6। और जब कभी भी हम पूरी इक्वेशन का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो फिर एलसीएम को भूल जाते हैं। तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई भाई हमारी। ऐसे ही जो सेकंड इक्वेशन दे रखी है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3, तो क्या मैं 3/1 लिख सकता हूँ, x/1, तो एलसीएम हमारा कितना बनेगा, 3। तो ये हमारा बन गया 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। तो जो सेकंड इक्वेशन हमारी बनी वो क्या बन गई, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को इक्वल करना है। और देखो ध्यान से, यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी क्या है, 3x है, तो ये हमारा डायरेक्टली ही हो जाएगा। तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। देखो, x वाला यानी 3x का ये दोनों प्लस में है, और एलिमिनेट करने के लिए हमें एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए, तो ये माइनस करेंगे, यानी कि सेकंड वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो प्लस का माइनस बन जाएगा और माइनस का प्लस बन जाएगा। तो 3x एलिमिनेट हो गया भाई हमारा, 4y प्लस वाई कितना हो गया, 5y, और ये हमारा हो गया माइनस का 15। तो जो y का वैल्यू बना वो कितना बना, -15/5, 5 1 जो 5, 5 3 जो 15। तो जो हमारा y का वैल्यू बना वो बना -3। तो y तो निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। ठीक है, तो y की वैल्यू को जो भी इक्वेशन आपको इजी लगे उस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन सेकेंड। हम कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो 3x हमारा एज इट इज, -3 इक्वल्स टू 9। तो ये हमारा बन गया 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 9। अब ये 3 प्लस का है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये हमारा बन गया 3x इक्वल्स टू 6। तो 3 1 जो 3, 3 2 जा 6। तो जो हमारा x का वैल्यू बना वो बना x इक्वल्स टू 2। तो भाई अब हमारा सॉल्यूशन निकल गया, x और y का वैल्यू हमारा निकल गया। तो जो हमारा सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन क्या बना, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3।